जी क्लास, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी एंड लाइनिंग जॉइनिंग पॉइंट सी डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप्स जो भी पॉइंट गिवन है, मतलब हमारे पास जो पॉइंट गिवन है ए इंटू 7/3 और बी इंटू k/-6। ठीक है जी, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट गिवन है जी सी डी, सी है हमारे पास -4/5 और डी है हमारे पास -6/4। अब हमने क्या करना है, इनकी स्लोप फाइंड करनी है। बाकी जो कहा हुआ है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्लोप ऑफ ए बी, तो 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट का जो स्लोप का फार्मूला वो आपको पता ही है कि y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है जी। अब y2 क्या की जगह पे क्या आ जाएगा -6, -y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, k की जगह x2 की जगह पे आ जाएगा k -x1 7। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 वो आ गया हमारे पास -9/k - 7। हाँ जी, अब हम करेंगे स्लोप ऑफ सी डी। हाँ जी, वो भी y2 मीन के 4 - 5 इक्वल टू -6 + 4। तो ये आ गई जी स्लोप हमारे पास, स्लोप ऑफ सी डी मीन के m2 वो बराबर आ गई जी -1/-2 मीन के m2 जो आ गया हमारे पास वो आ गया 1/2 और m1 जो आ गया वो हमारे पास आ गया माइनस। अब उसकी जो उसने जो कंडीशन लगाई है वो देखते हैं। वो कहता है फर्स्ट कंडीशन है जो वो पैरेलल है। जो पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है, स्लोप 1 पैरेलल जो होती हैं फिर होता है m1 = m2 मीन के -9/k - 7 आ गया 1/2 के बराबर। इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने तो k - 7 आ गया -18 के और k आ गया हमारे पास -18 + 7 और जो k हमारे पास आ गया वो आ गया -11। ठीक है जी। अब उसने दूसरे पार्ट में क्या कहा हुआ है, दूसरे पार्ट में उसने कहा कि वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हूं, पार्ट 2 में क्या कहा उसने कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हूं तो m1 × m2 होता है -1, m1 m2 होता है -1। या आप ऐसे कह सकते हैं कि m1 जो होता है वो बराबर होता है -1/m2, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है -9/k - 7 m2 क्या है जी, वो है 1/2 =-1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया -9/2 × k - 7 =-1। -9 आ जाएगा -2 × k - 7 -9 आ गया जी -2k + 14। तो 2k आ जाएगा 14 + 9। इट इम्प्लाइज 2k आ गया 23 और k आ गया हमारे पास 23/2। ठीक है जी। अब उसने ना परपेंडिकुलर कहा, तो परपेंडिकुलर के लिए आप फर्स्ट वाली जो होगी m1 वो बराबर होगी सेकंड के रेसिप्रोकल के और साइन चेंज कर देंगे। एक तो तरीका ये है, या आप कर सकते हैं m1 m2 =-1, या आप कर सकते हैं m1 m2 + 1 = 0। तीनों में कोई मर्जी मेथड लगा लें, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा। जी क्लास, तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 का जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है जी, कहता है यूजिंग स्लोप्स
स्लोप हमने यूज करते हुए शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, उसके जो वर्टिसेस ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं जी, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जी। ये सपोज करो कि आपके पास ट्राइंगल है और हमने इसको शो करवाना है कि ये राइट ट्राइंगल, तो मतलब ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। हमने क्या करना है जी, इसकी स्लोप्स फाइंड करनी है। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इसका फार्मूला जो होगा 2 पॉइंट का वो होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला होता है। अब y2 की जगह ए बी है, y2 की जगह पे क्या होगा 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, ए बी निकाल रहे हैं, और 2 माइनस 6, तो ये आ गया 6 बाई माइनस 4, ये आ गया जी -3/2। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ ए सी या बी सी। स्लोप ऑफ बी सी क्या आ जाएगा -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई -6 प्लस -6 -2, ये क्या आ गया 0 बाई -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। -7, सॉरी -7 -7 और डिवाइडेड बाई -6 -2, -6 -2, ये आ जाएगा -14 और -8, ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसर, तो ये 7/4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्लोप ऑफ ए सी, ए सी क्या आ जाएगा -7 -1 डिवाइडेड बाई -6 -1, ये क्या आ जाएगा बच्चों -8 बाई ए सी, ये -6 आना, -8 बाई -12, ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 2/3। अब आपने क्या करना है, ये स्लोप्स हमने निकालनी है, दो स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई कराने के बाद मसलन ये हमारी m1 है, ये m2 है, ये m3 है, तो अब देखो अगर हम m1 मल्टीप्लाई बाई m3 करते हैं, मीन स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ ए सी करते हैं, तो वो देखते हैं कर क्या है -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, किसके बराबर आ गया -1 के। मीन के ये स्लोप एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। दो स्लोप्स को आप मल्टीप्लाई करवाओ और उसका आंसर आ जाए -1 को परपेंडिकुलर, और जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो मीन क्या करेंगे, वो 90 का जाविया बनाएंगे ऐसे। ठीक है। जब 90 का जाविया बनाएंगे तो ये जो स्लोप है ये m1 है, इसको कह लो ए बी है, और दूसरी क्या है, दूसरी क्या है हमारे पास ए सी है। ठीक है। तो ए सी जो है वो ए बी पे क्या है परपेंडिकुलर है, इसमें इनके 90 का जाविया बना रही है, तो जब 90 का जाविया बनाएगी, ठीक है, ए बी ए सी पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो सपोज करो ये ए सी है और ये ऐसे कर सकते हैं आप, ये ए बी और ए सी या सी ए, तो मीन के इसका आंसर जो -1 के बराबर, ये दूसरे एक दूसरे के परप है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है राइट ट्राइंगल बनाती है। तो इट मीन कि ये जो वर्टिसेस हैं इसके साथ ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी क्लास, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का। कहता है द पॉइंट्स ए बी सी आर द कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ आर पैरेललोग्राम। मीन कंसेक्टिव मतलब का एक साथ साथ ही है, तो कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस। बच्चे ये पहले तो मैं इसको पैरेललोग्राम का बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है बच्चे, ये इसका ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये बी है। तो हमने फोर्थ मीन के ये डी एक्स वाई फाइंड करना है, बाकी हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है। तो एक तो तरीका ये, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया कि ए बी का डिस्टेंस ले और सी डी का ले,
क्योंकि ये इक्वल होती हैं साइड्स, तो दोनों को बराबर रख के निकाल सकते हैं, फिर BC और AD इक्वल है तो इनको निकाल के जमा नफी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें स्लोप का काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लेंगे AB, स्लोप ऑफ AB, स्लोप से फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB 2 पॉइंट के दरमियान, तो वो फार्मूला आपको पता ही है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये m स्लोप, ठीक है। अब y2 की जो AB है तो y2 क्या होगा हमारा 2, y1 वो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 -7, ये आ जाएगा 3/-9, तो इट मीन -1/3, ठीक है जी। अब हम करेंगे स्लोप ऑफ AB के बाद स्लोप ऑफ CD या DC, जो मर्जी कर लें, स्लोप ऑफ CD क्या होगा, CD वो क्या होगा y2 की जगह पे y है, माइनस y1 C क्या है जी 4 ओवर x2 की जगह पे क्या हमारा x माइनस x1 क्या है जी, वो है 1, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC वो क्या होगा y2 माइनस y1, BC 4 -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा 2/3। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AD, वो क्या होगा जी y माइनस 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 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 7। लो जी, अब क्या होगा जी, अब वही कंडीशन पैरेललोग्राम वाली कि स्लोप ऑफ AB है वो बराबर होगा CD के, तो स्लोप ऑफ AB क्या है हमारे पास -1/3 इक्वल होगा जी CD के y -4 डिवाइडेड बाई x -1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -x + 1, तो 3y -12, तो ये आ जाएगा जी x + 3y इजिकल टू 13। क्या किया मैंने, ये x इधर आके प्लस होगा, ये y अब 12 इधर आके प्लस होगा, तो ये पहली कंडीशन बन गई, ठीक है हमारे पास। अब दूसरी में क्या है जी, इधर आ जाए, स्लोप ऑफ AD इजिकल टू स्लोप ऑफ BC, तो BC क्या है 2/3 इजिकल टू y + 1/x - 7, इट इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2x - 14 इजिकल टू 3y + 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 3y इजिकल टू 17। लो जी, अब क्या करेंगे, हम इनको जमा नफी करेंगे और x हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स है वो निकालेंगे। हाँ जी, क्या है जी, पहले x + 3y इजिकल टू है 13, 2x - 3y इजिकल टू है 17, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 3x इजिकल टू 30 और x हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है जी। अब x10 इसमें से किसी भी इक्वेशन में इंटर करो, इक्वेशन 1 में कर लो, पुट x इजिकल टू 10 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा 10 + 3y इजिकल टू 13, 3y इजिकल टू आ गया 13 - 10 और 3 और y क्या आ गया जी हमारे पास 1, तो जो d इंटू XY था वो आ गया 10 1, ठीक है जी। तो थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि 3 पॉइंट्स है हमारे पास ABC, वो फोर्थ हमने फाइंड करना था। तो एक तो तरीका ये था कि जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में AB का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर CD का डिस्टेंस फाइंड किया, तो AB इक्वल टू CD और फिर BC इक्वल टू AD। क्योंकि इसमें स्लोप काम हम यूज कर रहे थे, स्लोप वाला काम इस्तेमाल कर रहे थे, तो स्लोप से वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस इजी था। हमने क्या किया, पहले स्लोप्स निकाल ली चारों साइड्स की, और फिर जैसे AB जो है इक्वल है CD के और BC इक्वल है AD, तो उनको कंपेयर करके हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारा जो फोर्थ वर्टिक्स आया
वो आ गया 10 वो 1 और पैरेललोग्राम का। जी क्लास, तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस। 7 में क्या कहता है कि द पॉइंट्स ए बी सी आर द कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ rhombus. Find fourth vertex and show that the diagonal of rhombus are perpendicular to each other. मीन इसमें हमसे उसने 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक में पार्ट 1 में हमने उसका फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है, और सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने शो करवाना है कि जो रंबोस हमने बनाई है उसके जो वर्टेक्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। ठीक है जी। तो पहले तो मैं आपके सामने एक रोम्बस बनाता हूँ। ठीक है जी। लो जी, ये एक मैं रोम्बस बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरह की होगी हमारे पास, लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो ये पॉइंट है ए हमारे पास, ये है बी, ये सी है, ये डी है। ये भी पैरेललोग्राम टाइप की होती है क्योंकि इसकी जो ए बी होगी वो सी डी के बराबर होगी और ए डी जो होगी वो बी सी के बराबर होगी। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्लो इसकी वही काम करते हैं, इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया, ए बी। और स्लोप का जो फार्मूला मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, एम इज इक्वल टू होता है y2 - y1/x2 - x1। अब ए बी में y2 क्या होगा, -1 - 2/3 + 1। ये क्या आ जाएगा, -3/4। ठीक है जी, -3/4 आ गया। फिर उसके बाद स्लोप हम लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी के बाद बी सी ले लो जी। बी सी क्या आ जाएगा, 3 + 1/6 - 3। तो ये आ गया जी हमारे पास 4/3। 4/3 आ गया जी। फिर उसके बाद हम स्लोप ऑफ पी सी के बाद स्लोप ऑफ सी डी लेंगे। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ सी डी लेंगे जी। स्लोप ऑफ सी डी क्या होगी जी, सी है हमारे पास सी डी, वो क्या होगा, y - 3 और x - 6। ठीक है जी। फिर हम लेंगे स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ए डी। स्लोप ऑफ ए डी क्या कहेगी जी हमें, स्लोप ऑफ ए डी स्लोप ऑफ ए डी लेंगे। ए क्या, ए डी, वो क्या आ जाएगी, y - 2/x + 1। लो जी। ठीक है जी। अब ये आ गई हैं इनकी स्लोप्स हमारे पास। तो क्योंकि हमें पता है कि इन रोम्बस या इन पैरेललोग्राम, उनकी साइड जो पैरेलल साइड है वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे जी, ए बी किसके बराबर है जी, ए बी सी डी के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, माइनस यानी कि -3/4 इज इक्वल टू आ जाएगा y - 3/x - 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × x - 6, 4 × y - 3। ये आ जाएगा -3x + 18 इज इक्वल टू 4y - 12। तो ये आ जाएगा जी 18 + 12 इज इक्वल टू 4y + 3x। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू आ गया जी 30। ये बन गई इक्वेशन 1 हमारी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना, दूसरा जो हमारी थी वो इक्वल की साइड क्या थी, ए डी इक्वल है बी सी के। बी सी है 4/3 और ए डी है y - 2/x + 1। ए डी इक्वल टू है बी सी के। तो ये आ जाएगा y - 3/x + 1 इज इक्वल टू 4/3। दोबारा चेक कर लेते हैं। y - 2/x + 1 इज इक्वल टू 4/3। y - 2, हाँ जी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × y - 2, 4 × x + 1। ये आ गया 3y - 6 इज इक्वल टू 4x + 4।
तो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y इजिकल टू आ जाएगा, ये 4 की जगह माइनस हो जाएगा तो -6 माइनस 4, तो ये आ गया 4x माइनस 3y इजिकल टू -10। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखो हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखो ये है 3x प्लस 4y और ये है हमारे पास 4x प्लस 3y। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर y के वेरिएबल इक्वल करने हैं, y के कोफिशिएंट। तो अगर x के करने हैं तो इसको 4 से कर लेंगे और इसको 3 कर लेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं इसको 3 से कर लेते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो y खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन 1/3 और इक्वेशन 2/4। हाँ जी, क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 90, और ये इसको 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x माइनस 12y इज इक्वल टू -40। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 50, और x जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा 2। ठीक है जी। अब x2 आ गया तो इधर x की वैल्यू इंटर करें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू तो 4 इंटू एक्स यहाँ पे 2 8 आ गया, -3y इज इक्वल टू आ गया -10। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -18, और y जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा 6। ठीक है जी। ठीक है बच्चे। अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो उसकी जो साइड्स हैं डी साइड वो आ गई हमारे पास, जो मिसिंग थी वो आ गई d इंटू एक्स की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 है, और ये इस तरह की हमने रंबस बनाई हुई थी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रंबस के डायगोनल चेक करने हैं, मतलब ये हमारे पास a था, ये b था, ये c था, ये d था। अब हमने इसके डायगोनल चेक करने हैं कि फर्स्ट हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स वाला था वो हो गया, अब डायगोनल चेक करने हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे ए सी, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी। पहले मैं ए लिख लेता हूँ, इधर ए हमारे पास था, स्लोप ऑफ ए जो था वो था -1 इंटू 2, और जो सी था वो था हमारे पास 6/3। स्लोप ऑफ ए सी 2.5, स्लोप का जो फार्मूला y2 मसलन 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6 + 1, तो ये क्या आ गया 1/7। फिर हमने निकालना है स्लोप ऑफ बी डी, वो क्या होगा, बी डी हमारे पास है ये वाला, और बी क्या था हमारे पास, वो था 3/-1, 3/-1। तो क्या होगा y2 y2 3 माइनस माइनस +1 बी डी, y b d 3 + 1, और दूसरा क्या था हमारे पास y2 - y1, ये y2 x2 y2 और ये x1 y1। तो फिर उसके बाद हो जाएगा ये आ जाएगा जी दूसरा 3 और 2 - 3, ये क्या आ गया 4/-1। क्या आ गया जी 4/-1। हमारे पास जो b था, b 3/-1 है, और d जो हमने निकाला हुआ है d हमारे पास है, d आ रहा है 2/6, सॉरी 2/6 आ रहा है क्योंकि 6 था। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बी डी 6 + 1, हाँ जी, ये आ जाएगा 7/-1। ठीक है। तो अब क्या करना होता है, चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो फिर क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो m1 हमने निकाला हुआ 1/7 मल्टीप्लाई बाई m2 क्या है 7/-1, 7 से 7 कैंसिल, तो -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो मीन कि ये आपस में क्या है
इसके जो डायगोनल हैं वो भी परपेंडिकुलर हैं। सो वो देखें मेरी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये देखो ना y हमारा 6 था, मैंने 3 लिखा हुआ था। ठीक है बच्चे, तो ये था जो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसको ट्राई करने की कोशिश करें, अगर फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।